गाँव के जो कैंडिडेट जो हैं गाँव के ही होते हैं और उनके बहुत ज़्यादा स्टेक्स होते हैं हार जीत में। तो एक एक वोट के ऊपर लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। इसलिए सारे कर्मचारी अधिकारियों का जो पोलिंग ड्यूटी पे हैं उनका बड़े ठंडे दिमाग से और शांत रह के चुनाव करवाना बड़ा ज़रूरी है। यही बात इनको कही गई है और इनको ये भी कहा है कि उन कैंडिडेट्स का गुस्से में होना स्वाभाविक है। कोई कैंडिडेट मान लिया 5 वोट से हारेगा और उसने पता नहीं 1 महीना से वो मेहनत कर रहा था, तो उसको गुस्सा आ सकता है। तो इनको कहा है कि ये शांत रहें और नियमों के हिसाब से अपना काम करें, ठंडे रहें। कुछ कमियां भी आई है सर। जो परसों पोलिंग थी उसमें कुछ एक कमियां जो हमारे नोटिस में आई, उनको कल मीटिंग करके दूर करने की कोशिश की है। जैसे अब काउंटिंग होगी तो काउंटिंग पे बिजली की व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए। हर बूथ पे जनरेटर के आदेश दिए हैं कि हर बूथ पे जनरेटर रहे ताकि पोलिंग बूथ के अंदर भी और बूथ के बाहर भी लाइट की पूरी व्यवस्था हो। और इसी तरह से व्हील चेयर हमारे पास हैं, लेकिन हमारी अपनी कमी की वजह से सारे बूथों पे नहीं पहुंच पाई थी। तो व्हील चेयर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वो व्हील चेयर आज सारे बूथों पे चली जाएंगी। इस तरह की जो कमियां थी उनको दूर जो किया। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथ है सर, वो घटे बढ़े हैं या फिर वही जैसे पहले से उसी तरह से? पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में सौभाग्य से हमारे पूरे जिले में कहीं पे भी रीपोल नहीं हुआ, कहीं झगड़ा नहीं हुआ। तो इसलिए उसके आधार पे तो संवेदनशील या अति संवेदनशील की संख्या हमने कम ज़्यादा नहीं की है। पहले से जितने हैं उतने ही हैं, और लेकिन इस बार हर बूथ को क्लोजली हम मॉनिटर करेंगे। क्या अपील करेंगे सर मतदाताओं से और खासतौर पे जनप्रतिनिधि से भी, क्योंकि इस तरह से दोनों से जनप्रतिनिधि समाज सेवा के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये मानना है। वो समाज की, अपने गांव की सेवा करना चाहते हैं। तो पहली सेवा तो यह है कि इलेक्शन को शांतिपूर्वक करवाएं। यदि किसी उम्मीदवार के गांव में झगड़ा होता है तो वे समाज सेवक कहाँ रह गए। आपने अपनी खुद को सरपंच या पंच बनने के लिए गांव के लोगों का झगड़ा करवा दिया, तो ये कहाँ की समाज सेवा है। तो पहली बात कि वो शांति से चुनाव करवाएं, ये उनकी जिम्मेवारी है। और दूसरी बात यह है कि प्रलोभन ना दें वोटर्स को। आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा आप भ्रष्टाचार से शुरू करेंगे तो कैसे होगी समाज की सेवा।